नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम श्री हरि शक्ति में। कहते हैं कि अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान करना होगा, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। यदि आपके जीवन में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, आपके काम नहीं बन पाते हैं, आपके जीवन में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, गृह कलेश रहता है या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके जीवन में भी है, तो अब आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े बालाजी मंदिर के महंत श्री विनय जी महाराज। चलिए सबसे पहले मिलकर महंत जी का स्वागत करते हैं। महंत जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। ज्योति जी, पहले मैं आपके माध्यम से हमारे जितने श्रोता हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महंत जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत है तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि श्री हरि शक्ति है क्या? श्री हरि शक्ति वो माध्यम है, वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के समस्त पापों को, जो हमारे प्रारब्ध है, जो हमारा संचित है, हम उनमें जो हमसे पाप हुए हैं हम उनको समाप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जी। आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी वो अपने जीवन में तरक्की करते जाते हैं। आखिर कब तक हम ऐसे अपने दुखों के साथ हम जीते रहेंगे जी। कभी शनि के नाम पर, कभी राहु के नाम पर, कभी मंगल के नाम पर, ना जाने कितनी राशियों के नाम पर, ना जाने कितने वर्षों को हमने अपने जीवन का समाप्त कर दिया जी। हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन की असफलता, ये हमारे संचित, हमारे प्रारब्ध पापों के ऊपर निर्भर करती है जी। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे भारत में, हमारे देश में कोई भी प्रारब्ध संचित पे बात नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ आडंबर है, सिर्फ झूठ है, सिर्फ फरेब है, यहाँ पे सिर्फ लूटपाट मची है। इस आडंबर के चलते इसमें नित्य प्रतिदिन लोग चलते रहते हैं। आखिरकार में लास्ट में थक हार के बैठ जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं ये चलती ही रहेंगी, ये समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। लोग अपने जीवन को समस्या का दूसरा नाम दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से, अपने प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर मन आपका स्ट्रांग है तो आप जीत जाएंगे, आप आगे जाएंगे। अगर मन आपका लेजी हो रहा, मन आपका कमजोर हो रहा, तो आप हार जाएंगे जी। मेरा मानना है कि जब इंसान पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना सकता है तो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अपने जीवन में जो भी आपकी समस्या है उसको समाप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई भी समस्या है, किसी तरह की कोई भी परेशानी है, तो अब आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान जरूर होगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे कार्यक्रम में कॉल करना है, महंत जी से बात करनी है, अपनी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसके बारे में बात कर उन तमाम समस्याओं का समाधान पाना है। महंत जी, जैसा कि आपने कहा कि किसी को भी अपने प्रारब्ध और संचित के बारे में नहीं पता, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार प्रारब्ध और संचित है क्या? जैसे अभी हमने बताया कि संचित और प्रारब्ध ये दो कर्म होते हैं। संचित वो कर्म होता है जो हमसे पूर्व जन्म में हुए, जो हमारे ना जान में हुए। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते टाइम हमने किसी को ठोकर मार दिया, तो ये हमारे संचित कर्म है। जैसे हमने वो जो हमसे अनजाने में हमसे गलती हुई है, वो हमारा संचित कर्म है। वो संचित कर्म हमारे पुण्य के हिसाब से, हमारे प्रताप के हिसाब से हम अच्छा काम करते हैं, उससे वो नष्ट हो सकता है, उसका प्रभाव हमारे इस जन्म में नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा प्रारब्ध होता है वो हमारा पीछा करता रहता है। प्रारब्ध वो कर्म है जो हम जानबूझकर करते हैं, जो हम एक षड्यंत्र के साथ रचते हैं। जैसे आपने रामायण पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सीता जी ने सोने के पिंजड़े में 2 तोता तोती को बंद कर दिया था, लास्ट में वो उसी में मर गए थे। माँ सीता को ये भी पता था कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उनको देखा, वो लालायित हो गई, क्योंकि उनका प्रारब्ध उनका पीछा कर रहा है। भगवान राम को ये भी पता था कि बाली को छुप के मारना गलत है, फिर भी उन्होंने मारा। लास्ट में वही बाली का रूप लेके श्री कृष्ण अवतार में उनको मारा, उनके साथ यही हुआ। मतलब प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ता, प्रारब्ध हमेशा आपके पीछे लगा रहता है। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत के एक चरित्र थे भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह जी के साथ भी यही हुआ था। भीष्म पितामह जी को भी उनका प्रारब्ध जो है उनके पीछे आया, जिसकी वजह से वो बाणों की सैया पे लेटे रहे। तो प्रारब्ध जो है वो कई जन्मों के बाद, जब आपका पुण्य, आपका प्रताप जब से ही कमजोर पड़ता है, तैसे प्रारब्ध आपके जीवन में लागू हो जाता है।
जी, तो महन जी, जैसा कि आपने बताया प्रारब्ध और संचित के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि अगर किसी व्यक्ति का प्रारब्ध और संचित उसका पीछा कर रहा है तो वो किस तरह से इससे बच सकता है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लोग आज के दौर में लोग जाते हैं तरह तरह के बाबाओं के पास, गुरुओं के पास। वहाँ जाके वहाँ उनको पता चलता है उनके ऊपर शनि भारी है, उनके ऊपर राहु भारी है, उनको केतु का जाप करवाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग इन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि शनि, राहु, केतु जो भी हैं, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं लाते हैं। आपने देखा होगा कि आपने शनि की पूजा करवाई, शनि आपके लाइफ में शांत हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर आप उन्हीं पंडित जी के पास, उन्हीं पुजारी के पास, उन्हीं ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो फिर आपको बताते हैं कि शनि आप पे भारी है। लेकिन क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि शनि की जब हम पूजा कर रहे हैं, शनि का जब हम जप कर रहे हैं, तो शनि बार बार हमें क्यों परेशान कर रहा है? उसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इसका मतलब शनि के पीछे कोई ऐसी पावर है जो शनि को बार बार वहाँ से फोर्स कर रही है हमें नुकसान पहुँचाने के लिए। वो पावर हरि की पावर होती है, जो हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध को देखती है, हमारे जीवन में संचित को देखती है, हमारे जीवन में प्रारब्ध संचित में जो भी हमसे गलतियाँ हुई है उसके फलस्वरूप हमको दंड प्रदान करती है या हमको आगे बढ़ाती है। महन जी, आप बात तो कर रहे हैं प्रारब्ध और संचित की, लेकिन अगर आज के युग की बात की जाए, आधुनिक युग की बात की जाए, तो लोग इस बात पर बिलीव ही नहीं करते हैं। उनका मानना ही, वो मानते ही नहीं है कि प्रारब्ध और संचित जैसी भी कुछ चीज़ होती है। तो अगर लोगों को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ज़रूर एक्सप्लेन करें। आज के दौर के जो लोग हैं वो प्रारब्ध संचित को नहीं मानते हैं, वो परेशान हैं। सबसे पहले वो अपनी परेशानियों को देखें कि उनकी परेशानियां कैसे हैं, कैसे परेशानी है। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनको ये लाभ नहीं हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने महाभारत देखी है या बहुत सारे लोगों ने महाभारत, गीता, भागवत पढ़ी भी है। तो महाभारत के सबसे अच्छे जो पात्र हैं वो थे भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह जी हमारे महाभारत के सबसे अच्छे पात्र थे, जिन्होंने अपने 4 पीढ़ियाँ उन्होंने देखी हैं। बेसिकली जो हमारे जीवन में जो लोग होते हैं वो 2 पीढ़ियों से ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। उन्होंने अपने 4 पीढ़ियों तक जीवित रहे, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके पिता शांतनु ने उनको यह वरदान दिया था, अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। जब भीष्म पितामह जी बाणों के सैया पर लेटे थे तो बहुत सारे शैल चिकित्सक, बहुत सारे लोग आए उनका उपाय करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए कि भीष्म पितामह जी सही हो जाएं। पर भीष्म पितामह जी ने बोला कि मैं सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ कि सूर्य का उत्तरायण हो जाए और वो अपने शरीर को त्याग सकें। इससे पहले भी उनके मन में एक क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे, बार बार एक सवाल उठ के आ रहा था कि ऐसा हमने कौन सा कर्म किया कि जो हम इस तरीके से परेशान हैं कि वो बाणों के सैया पे लेटे हैं। उनके इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। उनको अपने कई जन्म पूर्व का ज्ञान भी था, उसके बाद भी वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे। जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं, श्री कृष्ण जी से उन्होंने पूछा कि हे देवकी नंदन, हे श्री हरि, आप बताइए कि जो ये हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही है, ये जो हम बाणों के सैया पे लेटे हैं, जो इतना दर्द हमें हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है? तब भगवान ने उनको याद कराया कि आपको अपने कई जन्म पूर्व का ज्ञान है, पर आपको हमसे ज़्यादा आपके जीवन के बारे में नहीं ज्ञान है। एक समय था, आप एक राजकुमार थे, तब आप रास्ते में शिकार करने जा रहे थे। रास्ते में आपको एक सांप मिला। आप अपने राजकुमार के वेश में एकदम दुष्ट होके अपने तीरों से करकैटे को उठा के झाड़ में फेंक दिया। पूरे वो पीठ के बल गिरा, पूरे शरीर में उसके कांटे चुभ गए। वो 18 दिन तक तड़पता रहा, पर भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था कि जिसके कारण मुझे ये तकलीफ़ मिली है, जिसने मुझे तकलीफ़ दिया है, भगवान उसको भी आप इतनी तकलीफ़ देना। इसी तकलीफ़ के चलते भीष्म पितामह जी बाणों के सैया पे लेटे रहे। वो 58 दिनों तक उन्होंने एक तकलीफ़ सही। जब उनसे द्रौपदी जी आके पूछी कि हे भीष्म पितामह जी, हे पितामह, आप बताइए कि हम ये जो बाणों के सैया पे आप लेटे हुए हो, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आप जो बाणों के सैया पे लेटे हो? तब उन्होंने बताया हमारे प्रारब्ध दोषों का दोष है। तो उन्होंने बताया कि पिछले कई जन्म आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर इसी जन्म में आपको क्यों प्रारब्ध का दोष मिला? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको जवाब दिया कि हे पितामह, आपको तो सब कुछ पता है, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के साथ विश्वासघात हो रहा था, उनके साथ बेईमानी हो रही थी, तब उस समय आपने कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। तो
कई जन्मों से प्रारब्ध आपके ऊपर लगना चाहता था, प्रारब्ध दोष आपके ऊपर आना चाहता था, फिर वो आ नहीं पा रहा था क्योंकि इससे पहले का जन्म जो था उसमें आपके प्रति कोई कमी ही नहीं मिली। इस जन्म में आपने अधर्म का साथ दिया, तब प्रारब्ध आपके ऊपर आके हावी हो गया, जिसके कारण आप बाणों की सैया पर लेटे हैं। जी बहन जी, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं जिससे सामने वाले को ठेस पहुंच जाती है, तो क्या हमें उनका भी प्रारब्ध आगे चल के मिलता है? इसके बारे में जानना चाहूँगे। अगर हम जानबूझकर करते हैं, जैसे अगर हमने सामने वाले को जानबूझकर तकलीफ दी तो उसका प्रारब्ध दोष हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती होती है तो वो संचित दोष होता है। अगर आप अगले जन्म में आपका पूर्ण प्रताप अच्छा रहा, आप अच्छे से ईमानदारी से रहते हैं, तो संचित दोष आपके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने आपका पूर्ण प्रताप आपका नहीं चला, आप छल कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, जैसे आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में सारे लोग झूठ बोलते हैं, आज के दौर में चारों तरफ छलावा है, चारों तरफ आडंबर मचा हुआ है, तो इस दौरान में आपके ऊपर संचित भी लागू हो जा रहा है, क्योंकि आप संचित आपके ऊपर तभी नहीं लागू हो सकता है जब आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, आप पूर्णता, आपका प्रताप इतना तगड़ा हो कि आपके ऊपर संचित दोष ना लग पाए, तब आप संचित से बच सकते हैं। अगर आपने किसी को जानबूझकर परेशान किया, किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऐसे अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके दूसरे जीवन में आपके ऊपर आएगा। जी महन जी, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि कहा जाता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, लोगों का विचार होता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, मैं जानना चाहूँगी। जैसे कुछ लोगों का जो कुछ लोगों का जो पूर्व जन्म होता है, जो उनका प्रारब्ध संचित होता है, वो इतना अच्छा होता है कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, वो पुजारी थे, वो शिक्षक थे, जिनके कारण उनका ये जीवन बड़े अच्छे से निकलता रहता है। लेकिन उस बीच में फिर से ये गलतियां कर जाते हैं, जो ये बोलते हैं कि हमारा जीवन जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम देख लेंगे आगे जाके। और कुछ लोग जो परेशान होते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी गलती की जिसके कारण वो परेशान है, तो ये परेशानी आगे जाके अगले जन्म में उनको ये परेशानी सामने आएगी। तो हम यही चाहते हैं अपने इस जीवन को अच्छे से अच्छा निकालें, अच्छे से अच्छा अपने जीवन को जिएं, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, ईमानदारी से जिएं, सच्चाई से जिएं। लेकिन जो गलती आपसे हो गई है, जो आपका प्रारब्ध है, जिसके कारण आप परेशान हैं, आपके घर में कलह मची हुई है, आपके घर में किसी बेटी बहन की शादी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध दोष जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आप उस प्रारब्ध दोष से, उन प्रारब्ध दोष का निवारण करवाइए, क्योंकि जब तक आपका प्रारब्ध आपके ऊपर लागू रहेगा तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जाने अनजाने कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है, और वही हमारी गलतियां जो होती हैं वो प्रारब्ध कहलाती हैं। हमारी वजह से हमारे परिवार के लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं, उन्हें भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हो रही हैं, परिवार में गृह कलेश रहता है, आपस में किसी की बनती नहीं है, पति पत्नी में अनबन रहती है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्थान श्री हरि सेवा संस्थान के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ऐसे कौन से आपने कर्म किए थे पिछले जन्म में जिन्हें आप आज भुगत रहे हैं, और आप उनका उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन उपाय के लिए आपको नंबर्स पे कॉल करना होगा, महंत जी से बात करनी होगी, और जो भी सवाल आपके मन में है, बहुत सारी समस्याएं कई बार हमारे जीवन में होती है और हम सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कई बार हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हमारे आगे आते हैं जिन्हें हमें भुगतना पड़ता है, और वो कर्म सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी बहुत तरह की ठेस पहुंचाते हैं। महन जी, आगे अगर बात की जाए तो पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको भी ठेस पहुंचती है। कहते हैं कि स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है, धरती पर ही है, हम जो करेंगे हम वही पाएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरीके से सत्य बात है। जो हम बोलते हैं कि स्वर्ग नर्क यही है, सारी चीज़ें यही हैं, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, वो हमें भुगतना भी पड़ता है। हमारे जीवन में, जैसे आपने बोला कि प्रारब्ध में ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई जिससे हमारा पूरा परिवार परेशान है, तो उनके साथ उनका प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है। दूसरी, जैसे आपने किसी के परिवार को आपने परेशान किया, किसी को आपने अपहरण किया, किसी के परिवार को आपने समाप्त कर दिया, तो वो दोष पूरी तरीके से आप पर लागू होता है, आपके पूरे परिवार पर लागू होता है। वो उस दोष के कारण आपका पूरा परिवार उस दोष के अंदर आता है। जैसे रामायण में लिखी गई है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, पुत्र जो है वो पिता के धर्म से बढ़ता है, पिता ने क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया, उसके हिसाब से पुत्र बढ़ता है।
जी महन जी, आपने उदाहरण दिया भीष्म पितामह का, लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो कैसे समझे हम कि जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारे प्रारब्ध का ही नतीजा हमारे सामने आ रहा है, कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम आपको बताएं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, लोग बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं। चलो एक गरीब को ले लें, उनके पास मान लो पैसे की कमी है, पैसे की दिक्कत है, वो उस दिक्कत के चलते अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी पैसे वाले लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो विदेशों में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, फिर भी वो परेशान हैं, उनको बच्चा नहीं हो रहा है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पूरी तरीके से करेक्ट आ रही है, पूरी तरीके से सही आ रही, फिर भी वो परेशान हैं। उन लोगों को ये प्रारब्ध ही है जो आपके सामने आ रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा में बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो आगे नहीं जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर घूमते रहते हैं, जो सही से पढ़ाई नहीं करते, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं। वो उनके सामने सरकारी नौकरियां या प्राइवेट जॉब, बहुत सारी अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और काफ़ी आगे जाते हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध और हमारे संचित के कारण ही होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी तरीके से उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने उन्हीं माँ बाप को मारते हैं। उन्हीं माँ बाप को जैसे ही शादी हो जाती है, लोग क्या बोलते हैं कि शादी हुई नहीं, बीबी का आपने चेहरा देखा नहीं, बच्चा बदल गया। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो किसी औरत का चेहरा देखने के कारण नहीं बदल गया, कि जिससे शादी उसके कारण नहीं बदल गया। इसका मेन रीजन है कि आपका प्रारब्ध जो है वो उसको ऐसा करवा रहा है। आपका प्रारब्ध जो है वो आपके बेटे को आपसे अलग कर दे रहा है, ये आपका प्रारब्ध है। आप जैसे आपका बुढ़ापा आता है, आप ये सोचते हो कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा, हमको हमारे जो लाइफ है, हमारे जीवन को अच्छे से निकालेगा। वो बच्चा लास्ट में आपको जो है वो परेशान कर देता है, वो आपको छोड़कर अलग रहने लगता है, या आपको पूछता ही नहीं है। ये आपके जीवन का ही प्रारब्ध है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके पीछे चल रहा है। ये आज के दौर के हिसाब से, जो मतलब आज का दौर चल रहा है, इस हिसाब से ये प्रमाण है, प्रारब्ध के यही प्रमाण है जी। शादी नहीं हो पा रही है, लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़का आगे बढ़ भी रहा है, लड़के की तरक्की भी हो रही है, फिर भी जो है उसकी शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्रारब्ध दोष जो है, उसका जो संचित है, उसका जो प्रारब्ध पाप है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, वो उसको वो चीज़ें करने नहीं दे रहा है, जिसके कारण से उसकी शादी हो जाए, उसके यहाँ कोई रिश्ता आता है तो उसके घर में आने से पहले कुछ ऐसे नेगेटिव विचार आ जाते हैं, जिसके कारण वो उनके घर पे कोई रिश्ता नहीं आता, लड़के बच्चे की या बच्ची की शादी नहीं होती है। आप कारोबार का ले लीजिए, आज के दौर में बहुत से ऐसे आप लोगों को देखे होंगे कि जिनके पास पहले कुछ नहीं था, उनका वो जीरो लेवल से, वो जमीन से शुरुआत किए, पर वो आज बहुत आगे चले गए। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो प्रारब्ध था, वो प्रारब्ध अच्छा भी होता, प्रारब्ध बुरा भी होता। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो प्रारब्ध आपके साथ अच्छे से, प्रारब्ध आपके लिए और भी अच्छा करता जाएगा। अगर आपने बुरा किया तो प्रारब्ध आपके लिए और बुरा करता जाएगा। तो उनका प्रारब्ध इतना अच्छा था कि वो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करते करते आज वो इतने आगे चले गए कि वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगाते तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। वो कारोबार में तरक्की कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपना पूरा का पूरा टाइम कारोबार पे दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनका पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है, फिर भी उनका कारोबार ठप हो गया, उनका कारोबार नहीं चल रहा है, वो परेशान चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अगर इंसान बैठ के बहुत ध्यान से आप लोग सोचिए कि अगर आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, जो आप परेशान चल रहे हैं, ये आपका कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध दोष जो है वो आपको परेशान कर रहा है। आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? आपके साथ काम करने वाला, आपके ऑफिस में जो लड़का आपके साथ काम कर रहा है, आपसे बाद में आया और तरक्की करता हुआ आपसे बहुत ऊपर चला गया, आखिर आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप बैठकर आप ध्यान से सोचिए कि आपका प्रारब्ध जो है वो कहीं ना कहीं आपको रोक के रखता है। प्रारब्ध जो है न भगवान को छोड़ता है न इंसान को छोड़ता है, प्रारब्ध सबके लिए बराबर है, क्योंकि जो श्री हरि है वो प्रारब्ध के हिसाब, वो प्रारब्ध के फलस्वरूप ही आपके जीवन को आगे, आपका जो जीवन है उसके हिसाब से आगे चलाता है, वो आपके जीवन को उसी हिसाब से आगे रूटेट करता है। आप जीवन में कितना आगे जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे, क्या परेशानी आएगी, आपने लोगों के साथ क्या किया, वो प्रारब्ध दोष का जो भी लेखा जोखा है वो श्री हरि अपने पास रखता है, वही सारी चीज़ें करता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से ये नाना प्रकार की समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध का फल होता है।
हम जो जीवन में करते हैं हमें वो आगे जाकर ज़रूर मिलता है। हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। और अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही फल है, तो आप अगर उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो समस्या, वो परेशानियां दूर हो जाएं, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, बहन जी से बात करनी है और जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, आप उन तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बहन जी, आपने ये तो बता दिया कि प्रारब्ध क्या होता है और किस तरह से हमारे जीवन पर असर करता है, लेकिन अगर बात की जाए अब प्रारब्ध से निजात पाने की, तो क्या कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं? मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। व्यक्तिगत रूप से जो प्रारब्ध, जो भी प्रारब्ध का दोष आता है, प्रारब्ध दोष, संचित दोष, वो व्यक्तिगत रूप पे हम लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि सबका प्रारब्ध जो है अलग अलग होता है। किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी के माँ बाप उनका साथ नहीं दे रहे हैं, कोई शिक्षा में आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी का कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से पाला पर बच्चे उनका साथ नहीं देते हैं। ये प्रारब्ध अलग अलग प्रकार से सबका अलग अलग होता है, इनका निराकरण भी अलग अलग होता है। प्रारब्ध हम सामने वाले व्यक्ति जो भी हमारी संस्था से जुड़े तब हम उसको प्रारब्ध से उपाय बता सकते हैं। वो अगर आपको अपने प्रारब्ध से निजात पाना है तो उसके लिए आपको हमारी संस्था से जुड़ना पड़ेगा। जब आप हमारी संस्था से जुड़ेंगे तो आपको उपाय बताया जाएगा, आपसे कुछ सामग्री मंगाई जाएगी, क्योंकि आप कैसे, कहाँ, कितनी दूर से हमें कॉल कर रहे हैं, कितने दूर से आप हमसे जुड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने देती हैं। इन सारी चीज़ों से हमारे संस्था में जो हमारे आचार्य जी हैं, जो हमारे साथ सारे लोग बैठते हैं, वो सारे लोग आपसे घर की कुछ सामग्री मंगाएंगे। उन सारी चीज़ों को आपको देना पड़ेगा, उसके ज़रिए से हम बता पाएंगे कि आपके घर में कौन सी निगेटिव ऐसी पावर है, या प्रारब्ध है, या कोई और कारण है। ये सारी चीज़ें हम आपको देखकर बताएंगे, तभी हम आपके जो भी आपका प्रारब्ध दोष है उसका हम निराकरण कर देंगे। जी बिल्कुल बहन जी। तो बिल्कुल दर्शकों, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्यों ये अड़चने, ये परेशानियां, ये कष्ट हमारे ही जीवन में हैं, क्यों हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन हमारे साथ ही बुरा होता है। क्या पता आपने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, इस जन्म में किसी को हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन पिछले जन्म में आपने ना जाने कितने ही लोगों को तकलीफ दी है, कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है। शायद इसीलिए आपका जो प्रारब्ध है वो आपके सामने आ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में जो ये समस्याएं चल रही हैं, जो ये परेशानियां चल रही हैं, वो आपके कर्मों का फल है, आपने जो किया है आप वो पा रहे हैं और आप अब इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो भी कष्ट आपको जीवन में लगातार मिल रहे हैं, इन कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप हमारी संस्थान श्री हरि सेवा संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, तो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, महंत जी से बात करनी हो। जिस तरह से महंत जी आपको उपाय बताते हैं वो उपाय करने हैं, नियम के अनुसार आप उपाय कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, वो जरूर दूर होती हैं। तो बहन जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि क्या है प्रारब्ध और क्या है संचित, किस तरह से हमारे पिछले जन्मों का कर्म जो है वो हमारे सामने आता है और किस तरह से हम उसे भोगते हैं और हम हमेशा सोचते ही रह जाते हैं कि क्यों हमारे साथ हो रहा है। लेकिन आपने आज अच्छे से हमें समझाया कि जो हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी ही करनी है, जो अब हमें भरनी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।